भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है और अब अगला अटैक कब किया जाएगा इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लिख रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अजीत डोभाल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं तो इस तरह के कयास और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। लेकिन यहां पर पूरी पारदर्शिता के साथ आपको समझना होगा कि इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या था। आज सुबह सवेरे अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे तो क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ मकसद रहा, इसी को समझेंगे पंकज जी से। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई, मुलाकात हुई, जरा बताइए इसके पीछे की वजह। नहीं, जो बताया गया है, जो ऑफिशियल अंदर क्या बात हुई तो कोई सुन नहीं रहा था, सिर्फ डोभाल और प्रधानमंत्री थे। लेकिन जो आधिकारिक रूप से बताया गया वो ये बताया गया कि कल रात से जो डेवलपमेंट हुए हैं सुबह तक, उसके बारे में ब्रीफ करना था प्रधानमंत्री जी को। और उसके बाद जो सर्वदलीय बैठक होनी थी जिसमें सभी पार्टी के नेता शामिल थे और जिनको बताया जाना था, तो अजीत डोभाल ने स्पेसिफिक बताया कि क्या बताना है और क्या अभी फिलहाल नहीं बताना है, क्योंकि बहुत सारी सीक्रेट बातें होती है, वैसी बातों को बिल्कुल सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। तो सिर्फ एक ब्रीफ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी सेना की तैयारियों के बारे में बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो सर्वदलीय बैठक में मौजूद हो, उन्होंने डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत क्या प्रयास कर रहा है उसकी जानकारी दी। और फिर बताया यह गया कि बॉर्डर पे या कश्मीर वगैरह में क्या हो रहा है, ये इसके बारे में जानकारी दी गई। तो उसी सिलसिले में अजीत डोभाल आए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। आधिकारिक रूप से यही बताया गया है। एक में खबर कहीं पर पढ़ रही थी कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री अजीत डोभाल से बात करना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई अब युद्ध वगैरह ना हो। तो ये खबर कब की है, क्योंकि दोनों खबरें आगे पीछे ही आई हैं। नहीं, आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, जब मतलब लाहौर में बहुत सारे ड्रोन अटैक्स की या धमाके की खबर आई। ड्रोन अटैक तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के बहुत सारे जगह पे सीरियल ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद मीडिया में आकर इशाक डार हैं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि ये सब बंद होना चाहिए, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मैं अजीत डोभाल को हॉटलाइन पे फोन भी कर रहा हूं और मैं उनसे बात करके ये सारे चीजों को खत्म करना चाहता हूं। ये बात पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने वहां के मीडिया से कही। और बाकायदा उन्होंने बताया भी है कि मैं जिस दिन चाहे मैं बात करने के लिए स्वयं तैयार हूं। लेकिन आप भारत का पक्ष समझिए, इशाक डार कौन? मान लिया कि इशाक डार से बात कर भी लेते हैं और भारत, देखिए भारत तो यूनिफाइड कमांड है, एक आदमी ने जो बोल दिया, एक बार कमिटमेंट कर दिया वो कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा है नहीं। मान लिया इशाक डार कोई कमिटमेंट करते हैं तो प्रधानमंत्री उसे मानेंगे कि नहीं? शहबाज शरीफ, कोई गारंटी नहीं है उनकी। शहबाज शरीफ की खुद की सरकार 3-4 दल मिलकर चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी जो पीपीपी मानेगी या नहीं, ये जो कमिटमेंट कर देंगे वो है। और मान लिया कि पॉलिटिकल अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लोग मान भी गए, तो आर्मी मानेगी कि नहीं? क्योंकि वहां तो आर्मी भी तो एक है और इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। यही बात है कि जब तक असीम मुनीर से, जो वहां के आर्मी चीफ हैं, वो जब तक इस तरह की गुहार नहीं लगाते हैं, तब तक हम कैसे मान ले कि ये कोई मंत्री बोल रहा है, संतरी बोल रहा है? इन लोगों का तो कोई महत्व ही नहीं है ना वहां पे। तो कोई तो एक जिम्मेदार, और मान लिया कि डर लग रहा होगा क्योंकि लाहौर उनका शहर है, वहां पे धमाके हुए हैं, तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हो सकता है कि उनको डर लग रहा होगा, इस वजह से कहा होगा। शहबाज शरीफ चूंकि इसी शहर के रहने वाले हैं तो उनके भी काफी मेंशन वगैरह बने हुए हैं, उनका महल है वहां पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का, तो उन्हें लग रहा होगा कि कहीं इतना मेहनत से एक महल खड़ा किया है, इस महल का ही ना हो। हाँ, तो वो शांति की अपील कर सकते हैं, क्योंकि आम पाकिस्तानी नागरिकों के मारे जाने से इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाहौर पे अटैक हो गया तो इन्हें फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये सब अपील कर रहे होंगे। लेकिन आसिम मुनीर चूंकि रावलपिंडी के बंकर में छुपा हुआ है, तो उसे अभी फिलहाल लग रहा है कि मैं सुरक्षित, उसका फैमिली बाहर है लंदन में और खुद बंकर में, तो उन्हें लग रहा हो कि मैं सुरक्षित हूं। जब तक आसिम मुनीर को डर नहीं लगे, जब तक वो इस तरह की अपील नहीं करे, तब तक कोई महत्व है नहीं। और बाकी इशाक डार की तरफ से कुछ आया है, उसका भारत की सरकार है, यहां बैठे जिम्मेदार लोग जवाब देंगे कि भैया तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं है, तुम भी एक काम करो, लंदन चले जाओ। सब तो आजकल वही भाग रहे। कल पता है, एक कहानी में बता रहा हूं और ये ऑथेंटिक खबर है, कल लाहौर एयरपोर्ट से और कराची एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा टिकट
अगर किसी देश के लिए कटवाई गई है तो दुबई और लंदन, ये 2 शहरों के लिए सबसे ज्यादा टिकट। इसका मतलब कि पाकिस्तान का जो संभ्रांत तबका है, जो एलिट क्लास है, वो अपना देश छोड़ छोड़ के भाग रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना। मैं कल आपको पूरे बाय मैप वो फ्लाइट के आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पाकिस्तान के पैसे वाले लोग देश छोड़कर दुबई और लंदन और दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं, भाग रहे हैं, ताकि हम सुरक्षित रह जाएं। तो जब आप सुरक्षित रह जाओगे तो मरने के लिए किसे छोड़ोगे? आम पाकिस्तानी लोगों को ना, जो बाजार में कहीं बम की आवाज आती है पैदल भागते हुए नजर आ रहे हैं। यह है पाकिस्तान की हकीकत। और इसलिए वहां का पत्रकार हो, वहां का एलिट जो बुद्धिजीवी हो, जो जिसको रहना है वहां, ये सब आसिम मुनीर को लिटररी गालियां दे रहे हैं, बोल रहे कि ये पागल आदमी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसको क्या चुल मची थी पहलगांव करने की। और वो बोल रहे हैं वहां के लोग कि पहलगांव इसी ने किया है, ये है इस तरह का, इसने करवाया होगा, इसने 1 हफ्ता पहले भड़काऊ बयानबाजी की थी। उस वक्त इसको नहीं समझ में आया, उसे लगा कि पता है पहले कैसे होता था, पहले का जमाना जो सरकारें थी, कर दिया आतंकी, होगा नेगोशिएशन, डोजियर भारत देगा और देशों को के सामने रोना रहेगा। लेकिन उन्हें यह अंदाज नहीं था कि इस बार सरकार थोड़ा अलग मिजाज की है। और पहलगाम में जो हुआ है, इससे पहले भी भारत ने किया था, पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो, उससे भी सबक कहे ना कि कुत्ते की दुम सीधी थोड़ी ना होती है, नाली में गाड़ कर नाली टेढ़ी हो जाएगी। अब तो यही वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती हुई, मतलब ये समझ लीजिए ये इनके लिए बनी, ऐसा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि यहां से लगातार जवाब दिया जा रहा है, उसके बावजूद पहलगाम, और मैं तो कह रही हूं अभी भी, अब मान लीजिए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री तो चलिए बैकफुट पर आ रहे हैं, लेकिन उनका महत्व नहीं है। तो जिसको बैकफुट पर आना चाहिए वो आ नहीं रहा है, और वो आएगा, आना तो उसको पड़ेगा ही। चाहे वहां का प्रधानमंत्री हो, वहां का कोई मंत्री हो, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हो, ये क्या बोलते हैं कोई महत्व की बात नहीं। जब तक वहां का आर्मी चीफ ये नहीं कहे कि हम अब समझौता चाहते हैं, हो गया अब। और आर्मी चीफ के साथ मजबूरी है कि अगर शांति समझौता वो चाहता है तो अपने देश में ही उसकी फजीहत हो जाएगी। वो तो है, इधर कुआं उधर खाई है उसके लिए तो। बिल्कुल, अब उसको लड़ना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह के जा रहा हूं आपके चैनल पे, अगले चंद महीनों में या तो आसिफ मुनीर मारा जाएगा या देश छोड़ के भागेगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मुझे पाकिस्तान आर्मी के सूत्रों की जानकारी है कि वहां पे क्या चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक शख्स को जिम्मेदार मान रहा है, वो है आसिफ मुनीर। कहा कि इसी की कट्टरपंथी सोच की वजह से आज पाकिस्तान इस संकट में, और वहां के आर्मी में उसके खिलाफ बगावत शुरू हो रही है, और पॉलिटिकल जो क्लास है वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। ठीक है, देखिएगा, हो सकता है कि चूंकि अभी देशभक्ति के चलते वहां के लोग भी चुप हैं, लेकिन जैसे ये सब चीजें जरा भी शांत होगी, वहां इसके खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे शहर शहर। देख लीजिएगा। ठीक है, ये विलेन है पाकिस्तान का। ठीक है पंकज जी। तो अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात की, उसके पीछे की वजह क्या रही वो तो आपने जाना, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान में आसिम मुनीर के खिलाफ ही किस तरीके से माहौल बन रहा है वो भी आपने समझा। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।